स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। बिहार विधान परिषद में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। सुशासन और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने चमचागिरी और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए हमला बोला और कहा कि बिहार में हत्या और अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शासन के नाम की कोई भी चीज नहीं बची है। सुशासन का दावा केवल दिखावा है और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब उनकी सोचने समझने की भी क्षमता खत्म हो चुकी है। सुनील सिंह ने सत्ता पक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार के अगल बगल बैठे लोग खुद को सबसे बड़ा चापलूस घोषित कर चुके हैं। इन्हें अब जनता की कोई परवाह नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अपनी चमचागिरी में लगे हुए हैं। पूरे राज्य में गुंडाराज फैला हुआ है। हर दिन हत्याएं हो रही हैं और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। सुनील सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि वो हर बार 2005 पर आ जाते हैं और 2005 के बाद से उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। जब भी महिला सुरक्षा की बात आती है तो वो भटक जाते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह, आप पहले उनका बयान सुनिए। देखिए, जो बेतहाशा जिस तरह से हत्या में बढ़ोतरी होता चला जा रहा है, पूरे बिहार का जो विधि व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गया है। शासन नाम का कोई चीज़ नहीं, सुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति है कि उनके सोचने समझने की भी शक्ति खत्म हो चुकी है। अगल बगल के दो तीन जो अपने को घोषित कर चुके हैं कि हम चापलूस हैं, रिकॉर्ड में भी आया हुआ है, उन्होंने स्वयं घोषणा किया कि हम इनके बहुत बड़े चापलूस हैं या चाटुकार हैं, क्या शब्द का इस्तेमाल किया तो याद भी नहीं है। तो भाई, जिस तरह से पूरे राज्य में मतलब समझिए कि गुंडा राज फैला हुआ है, जिस तरह से रोज़ हत्याएं हो रही है, रोज़ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, यही सब मुद्दा लेकर के हम लोग सूचना पर खड़ा होकर मेरे जो मुख्य सचेतक हैं माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने ये प्रस्ताव दिया। सारे सत्ता पक्ष के लोग को तो भाई सच्चाई बिल्कुल नागवार गुजरता है और उसी पे वो लोग अपना हल्ला करना शुरू किए। उसी में बात बढ़ा तो आप लोग जानते ही हैं कि जिस तरह से उनकी मानसिक स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी के घूर फिर करके 2005 पे आ जाते हैं। उनको 2005 के ऊपर गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है और उसके बाद वो जैसे ही महिला शब्द आता है तो देखिए अनाप शनाप बकने लगते हैं कि तुम क्या था, ये क्या था। तो ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। लेकिन चलिए, हम लोग को इसलिए अब इसको बहुत बुरा नहीं लगता है कि अब तो सभी लोग जिसके साथ गोद में बैठे हैं वही लोग बोलते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो हम लोग उस पर बहुत संज्ञान में हम लोग उनकी बात को अब लेते भी नहीं हैं। और देखिए, जिस तरह से बिजली पर बहस हो रहा था, आप लोग भी जानते हैं, बात बात पर आप भी जानते हैं कि बच्चा बूढ़ा एक समान हो जाता है। उनका जो उम्र है, अब तो घर में जाकर के पोता नाती को खिलाने का उम्र था, लेकिन किसी तरह से बिजली मंत्री बने हुए हैं। और इस देश में उतना बड़ा कभी स्कैम नहीं होगा जितना बड़ा उनके विभाग में हुआ। अरे भाई, आपका प्रधान सचिव जेल में है, अरबों रुपये का घोटाला हुआ स्मार्ट मीटर में। स्मार्ट मीटर के जरिए पूरे बिहार के लोगों का खून खींचा जा रहा है, गरीबों का। आप कैसे ईमानदार हो सकते हैं? आप गांधी बाबा बने हुए हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं। मैंने कहा कि आप ढकोसलाबाजी करना बंद कीजिए। बिहार में सबसे महंगी बिजली है, पर कैपिटा जो बिजली का खपत है पूरे देश में सबसे कम है। यहाँ पर जो संचरण लॉस है, जो ट्रांसमिशन लॉस है, भारत में सबसे ज़्यादा है। आप महंगा बिजली खरीदते हैं और महंगा बिजली खरीदने के बाद आप सरकार से 14,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष आप सब्सिडी लेते हैं, तो ये चलने वाला नहीं है। आप ये बताइए कि आप जो किसान हैं, आंध्रा के तर्ज पर, बाकी तमिलनाडु के तर्ज पर, आप कब उसको फ्री बिजली देने जा रहे हैं किसान खेती के लिए? आप ये बताइए कि आप जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जितने भी हमारे किसान हैं, 76 लाख किसानों को प्रत्येक वर्ष 6-6 हज़ार रुपये मिल रहा है, उसको आप कब 200 यूनिट फ्री में बिजली देने जा रहे हैं? यही प्रस्ताव दिए। और जानते ही हैं कि वो किस तरह से बोलते हैं। उनकी कोई बात बोलने का उनका तरीका ही अजूबा है। लेकिन चूंकि अभिभावक हैं, उम्र ज़्यादा हो गया है उनका, इसलिए उनका भी हम लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। मोटा मोटी वही दोनों आदमी सेमे मानी है, उनको भी मानिए और इनको भी मानिए। तो इसलिए बहुत हम लोग संज्ञान में नहीं लेते हैं। और शराब की हालत आप देख ही रहे हैं। मैंने कहा कि आप बिहार की जो
14 करोड़ लगभग आबादी है, एक व्यक्ति से बता दीजिए कि बिहार में शराबबंदी है। और सर बिहार में शराबबंदी की वही हालत है कि भाई जैसे प्रभु देखते नहीं, अल्लाह दिखते नहीं, लेकिन हम में तुम में सब खरे खम में सब में व्यापत राम। आप प्रेम भाव से बुलाइए, प्रेम भाव से याद कीजिए, आप जहाँ चाहिएगा आपको वहीं पे शराब की डिलीवरी हो जाएगी। आप तो युवा वर्ग का नस्ल खराब कर दिए, सभी लोग ड्रग के एडिक्ट हो गए हैं और आप कहते हैं कि शराबबंदी है। आज आपने पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर दिया है, सारे लोग मिले हुए हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग मिले हुए हैं अवैध शराब के कारोबार में। जितने भी थाना इंचार्ज हैं, 1071 थाना है पूरे राज्य में, सभी में अधिकांश 80% थाना इंचार्ज इसी काम में लगे हैं, या तो दारू है या बालू है। यही बात तो सरकार को अच्छा नहीं लगता है। और आप जानते हैं कि सच्चाई कड़वा होता है और जो सरकार है वो सच्चाई सुनना नहीं चाहती है। पूरे गांव में आग लग गया और तो एक बूढ़ी पूछ रही है कि भाई लगा तो कि लुतरी महकता। अब वो सब कहानी खत्म हो गया, अभी तक आप उसी जगह में घूर रहे हैं। नहीं तो आपने ही ना कहा, सदन ने सासाराम सभापति ने किस पे गुस्सा भी किया पर अब्दुल बारू सिद्दीकी नहीं, ये भी कन्फ्यूजन जो हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, जो समझिए कि बहुत बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो अभी चमचागिरी की बात या चापलूसी जो आप शब्द कह लीजिए, वो कहीं आसन की ओर तो नहीं बोला गया। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आसन के प्रति जो सम्मान प्रतिपक्ष के लोग रखते हैं, कहाँ वो लोग रखते हैं। आप अच्छी तरह जानते होंगे, अभी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं उन्होंने स्पष्ट कहा था आसन की ओर हाथ दिखाते हुए कि आप व्याकुल मत होइए। आप देखे होंगे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी जब विजय सिन्हा जी जो अभी डिप्टी सीएम है जब आसन पर बैठे थे तो उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था। कोई मुख्यमंत्री से ऐसा आशा नहीं कर सकता है कि इस भाषा का वो प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग तो आसन के प्रति सम्मान रखते हैं। अरे भाई सासाराम का मामला फिर आप घूम फिर के वहीं आए। सासाराम के मामला में ये था कि हम लोग ने कहा कि भाई अब लगता है कि बिहार में दो तरह का कानून है, पक्ष के लिए अलग है और प्रतिपक्ष के लिए अलग है, पुलिस वाले लोगों के लिए अलग है और आम जनता के लिए अलग है। जो डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी घुस करके जिसको गोली मारा निरीह प्राणी को, वो जन्मदिन मना रहा था और उसके बाद भी उस पर कोई सज़ा नहीं, आराम से उसको यहाँ पर पोस्टिंग कर दिया गया। हम लोग ने डिमांड किया कि सासाराम की एक एक जनता, एक एक कोई भी बच्चा भी जानता है कि उस निरीह प्राणी को किसने हत्या किया, और अभी यहाँ पर उसको और प्रमोशन दे करके आप बैठाए हुए हैं। जो रिवॉल्वर जांच गया है फोरेंसिक में, मैंने ये मामला उठाया कि मुझको ये भी पता है कि वो भी जांच करने वाले लोग पुलिस होते हैं, उसको बचाया जाएगा। इसलिए माननीय मंत्री जी उस रिवॉल्वर का जांच कहीं दूसरे जगह कराया जाए, नहीं तो कहेगा कि इस रिवॉल्वर से गोली ही नहीं चला और उसको मुक्त किया जाएगा। और यह मामला बहुत गंभीर है, किसी निरीह प्राणी का आपने हत्या किया है, आपके ऊपर मर्डर केस चलना चाहिए, आपको फांसी के सजा तक होना चाहिए। नीतीश कुमार की बेटे की शादी की बात, अरे छोड़िए फालतू वाला बात। विपक्ष का कहना है कि सरकार के लोग केवल मुख्यमंत्री की चमचागिरी में लगे हुए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है तो सत्ता पक्ष सुशासन का दावा कर रहा है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार विधान परिषद में आज की बहस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि 2025 के चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है। एक ओर जहां आरजेडी और विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने सुशासन की दुहाई दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के सुशासन को चुनती है या फिर विपक्ष के आरोपों पर विश्वास करती है। फिलहाल बिहार की राजनीति में उबाल आ चुका है और आने वाले दिनों में यह बहस और तेज होने की उम्मीद है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।